नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। घर के छत और बीम के सरिया बांधते समय इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें, आपका घर मजबूत होगा। यह जो बात अभी हम शेयर करेंगे, यह सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल कंसेप्ट है, टेक्निकल नॉलेज है, इसीलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि बीम और कॉलम, स्लैब की जो ऊपर से लोड आएगा, बीम के माध्यम से कॉलम में जाएगा और कॉलम से होकर के फुटिंग में जाएगा। तो इसीलिए बीम और कॉलम का जो जंक्शन होता है या क्रिटिकल सेक्शन होता है या क्रिटिकल जोन होता है। इसीलिए यहाँ पर जो कॉलम में बीम का सरिया आएगा, टॉप का जो आएगा वो एल डी के बराबर एल अंदर जाएगा और बॉटम पे आएगा वो बॉटम में जो एल डी होगा उसके बराबर लेंथ जो है ऊपर की ओर एल मुड़ के आएगा। अब यहाँ दो जोन होता है, एक टेंशन जोन होता है और एक कंप्रेशन जोन होता है। टेंशन जोन में जो एल डी होगा यानी कि डेवलपमेंट लेंथ होगा 49 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार होगा, यानी कि 49 डी होगा। और कंप्रेशन मेंबर में जो डेवलपमेंट लेंथ होगा 39 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार होगा, यानी कि 39 डी होगा। तो जब कभी आप कॉलम बीम के जंक्शन पर सरिया बनवाए तो एल जरूर मोड़ दे और एल डी का जो लंबाई होगा तो 49 डी और 39 डी होगा। उसके बाद से दो इस जंक्शन पर क्योंकि रिंग डालना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉलम का सरिया होगा, बीम का सरिया होगा। अगर जंक्शन पॉइंट है तो कई सारे बीम का सरिया होगा, इसीलिए यहाँ पर रिंग डालना इम्पॉसिबल होता है। तो उसके जगह हम यू हुक डालते हैं या यू बार डालते हैं। यू बार एक आउटर से डालते हैं, एक अंदर से डालता है। दो यू बार एक कंप्लीट रिंग हो जाता है और जंक्शन पर जितना रिंग्स आएगा, 3 4 जितना भी रिंग्स आएगा उतना यू बार हम प्रोवाइड कर देंगे, तो मेरा जंक्शन जो है मजबूत हो जाएगा। उसके बाद से टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं और टॉप एक्स्ट्रा बार का जो लंबाई होता है स्पान लेंथ डिवाइड बाय 4 के बराबर होता है। ये दोनों सपोर्ट पर लगाते हैं। उसके बाद से टॉप एक्स्ट्रा बार और मेन बार के बीच में जो दूरी होता है उसको स्पेसर बार से हम मेंटेन रखते हैं और मिनिमम स्पेसर बार का जो डाया होता है 25 होता है। तो जब कभी आप स्पेसर बार प्रोवाइड करें तो 25 प्रोवाइड करें। इसी तरह से बॉटम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करता है जो मेन बार से 25 डायमीटर स्पेसर के साथ अलग रहता है। उसके बाद से बीम के बॉटम और दोनों साइड में 25 थिकनेस का बीम कवर ब्लॉक जरूर लगाए और कवर ब्लॉक पास पास में लगाए, ताकि जब कंक्रीटिंग का काम हो यानी कि बीम और स्लैब का कास्टिंग हो तो इसमें जो रिंग्स है या मेन बार है ये बाहर दिखाई नहीं दे। अगर इसमें कवर नहीं डालते हैं तो ये सरिया बाहर दिखाई देगा, इसमें कोरोजन होगा। कोरोजन होने के बाद धीरे धीरे डिटोरिएट हो जाएगा और बीम या कॉलम या स्ट्रक्चर मेंबर कमजोर हो जाएगा, घर गिर सकता है, कोलैप्स कर सकता है, यानी कॉलम बीम आपका फेल हो सकता है। इन चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखें। और रिंग बांधने के समय रिंग का जो हुक हो अल्टरनेट इंड पर हो, एक अगर रिंग बांधते हैं एक इंड पर तो दूसरा रिंग हो दूसरे इंड पर। और इसका जो हुक लेंथ हो वो 10 टाइम्स डायमीटर और बार हो। अगर 10 का रिंग है तो उसमें हुक लेंथ 10 × 10 यानी कि 100 हो जाएगा। अगर 8 का है तो 8 × 10 80 होगा। और हुक एंगल किसी भी परिस्थिति में 135 डिग्री से कम नहीं हो। इससे कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्ड बढ़ जाता है और मोनोलिथिक हो जाता है और स्ट्रक्चर मजबूत होता है। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। और स्टील बांधने के बाद से जो साइड का शर्टिंग लगाए, शर्टिंग लगाने के बाद से उसका अलाइनमेंट जरूर चेक कर लें, नहीं तो आपका कॉलम का जो फिनिशिंग फेस होगा वो जिगजैग हो जाएगा, यानी कि उसका जो है सूता जरूर चेक कर लें। ये सब पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका स्ट्रक्चर मजबूत होगा और घर मजबूत होगा। आपका सपना घर बार बार नहीं बनाया जाता है, घर बनाने में बहुत कॉस्ट होता है, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान जरूर रखें। स्ट्रक्चर को मजबूत होना बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।